Good morning, students. I am Yasmir Kashyap. Today we will discuss about chapter 8 of geography of class 6. Chapter name is India, climate, vegetation and wildlife. देखिए इंडिया के क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए इसमें बताया गया यू हैव रीड इन न्यूज़पेपर्स डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर। देखिए आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, डेली पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, एंड वॉच ऑन टीवी और टीवी पर देखते होंगे, और हियर अदर्स और दूसरे लोगों से बातें करते हुए सुना होगा अबाउट वेदर। वेदर के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी पर देखा होगा या दूसरे लोगों के द्वारा बातचीत करते हुए वेदर के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ वेदर, वेदर क्या होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फियर। देखिए यू मस्ट नो, आप जैसा कि जानते हैं कि जो वेदर है वो डे टू डे चेंज होता रहता है। ठीक है, डे टू डे यानी कि दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है। इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में वो डे टू डे चेंज होता रहता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एट्सेट्रा। और ये इसमें इसके जो चेंजेस होते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सच एज इट मे बी हॉट और कोल्ड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक हॉट है, बहुत कोल्ड है, सन्नी है, एंड क्लाउडी, विंडी और कॉम। ठीक है, इस टाइप से हम देखते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है, कभी बहुत ठंड होती है। ठीक है, किसी मौसम में बहुत ठंड होती है, कभी क्या होता है कि बहुत सन्नी मौसम हो जाता है, वेदर हो जाता है। ठीक है, क्लाउडी वेदर हो जाता है। तो इन सब के बारे में हमने देखा होगा, सुना होगा। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस, आपने ये नोटिस किया होगा दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लॉथिंग। ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यूसली इतनी हॉट, इतनी गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लॉथिंग, कि आपको कोई भी गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। ऐसे में आप क्या करते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। ठीक है, ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। ठीक है, ऐसे में क्या करते हैं कि आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जैसे कि ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। ठीक है, और जो कोल्ड थिंग्स होती हैं, ठंडी चीज़ें होती हैं, उनको आप खाना पसंद करते हैं जो बहुत अधिक वार्म होती है, बहुत अधिक गर्मी होती है। ठीक है, तो गर्मियों में हम क्या करते हैं, ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं। ठीक है, इन कंट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वूलन क्लॉथ्स। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ डेज ऐसे आते हैं जिनमें आप कोल्ड, बहुत अधिक कोल्ड फील करते हैं, आपको बहुत अधिक ठंड लगती है, जिसमें क्या होता है कि विदाउट वूलन क्लॉथ्स, आप बिना वूलन क्लॉथ्स के नहीं रह सकते हैं। ठीक है, व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा विंडी होता है, जिसमें बहुत हवाएं चलती हैं, एंड चिली, बहुत तेज़ धूप वगैरह होती है। यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। और ऐसे में आप क्या खान समथिंग हॉट टू ईट। ठीक है, कुछ मतलब गर्म खाना पसंद करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि बहुत
हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है, और चिली बहुत ठंड होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप कुछ गर्म चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, ठीक है, जैसे टी कॉफ़ी वगैरह लेना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे गर्मियों में हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना पसंद करते हैं, ऐसे ही जब बहुत अधिक ठंड होती है तो ऐसे में टी या कॉफ़ी वगैरह या और भी कोई हॉट थिंग्स होती हैं उनको लेना पसंद करते हैं, ठीक है। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर, देखिए जो मेजर सीजन्स इंडिया में रिकॉग्नाइज की गई हैं वो कौन कौन सी है। जैसे कोल्ड वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन इसके लिए विंटर भी कहते हैं, और ये आपके किस मंथ में आती है, दिसंबर से फरवरी तक रहती है, ठीक है। यानी कि दिसंबर से स्टार्ट होती है और फरवरी तक ये लास्ट होती चली जाती है विंटर सीजन, ठीक है। हॉट वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन इसको समर सीजन भी कहते हैं, जिसमें बहुत अधिक गर्मी होती है, ठीक है, और ये आपके मार्च टू मई, ठीक है, मार्च से मई के मंथ तक ये रहती है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन, इसको रेनी सीजन भी कहते हैं, ये आपकी जून से सितंबर तक रहती है। सीजन्स टू रिट्रीटिंग मानसून ऑटमन अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है, और ये ऑटमन होता है, ये आपका अक्टूबर से नवंबर तक होता है। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा कोल्ड, नेक्स्ट पॉइंट है कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विंटर सीजन के ड्यूरिंग क्या होता है कि द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, ठीक है, कि जो सन रेज होती हैं वो इस रीजन पर डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, ठीक है, इस एरिया में डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा विंटर सीजन होती है, ठीक है, बहुत कोल्ड वेदर होता है, ठंडा मौसम होता है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जब डायरेक्टली सनरेज नहीं पड़ती हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है इन नदर्न इंडिया में, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है कि नदर्न इंडिया में टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है इससे। नेक्स्ट है आपका हॉट वेदर सीजन और समर सीजन, ठीक है। हॉट वेदर सीजन होती है जिसको हम समर सीजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। जो हॉट वेदर सीजन होता है इसमें सन रेज होती हैं वो लेस या डायरेक्टली इस रीजन पर पड़ती हैं, ठीक है, सनरेज सीधी पड़ती हैं यहाँ पर, ठीक है। और जब सीधी पड़ती हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। जब सनरेज होती हैं वो डायरेक्ट हम पर पड़ती हैं तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई हो जाता है, और जब इनडायरेक्टली मीन्स वो सीधी नहीं पड़ती हैं हम पर, ठीक है, थोड़ी तिरछी पड़ती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। जब डायरेक्ट पड़ती हैं तो हाई हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू, और ऐसे में क्या होता है कि जो विंड्स चलती हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं और ड्राई होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। जैसे हम कहते हैं गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक लू चलती हैं, यानी कि गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है। ब्लो ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन के समय गर्म हवाएं चलती रहती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक है। ये लू हॉट सीजन में, हॉट वेदर में या समर सीजन में चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। इसमें बताया कि जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन है जिसको हम रेनी सीजन भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि दिस सीजन इज मार्क्ड बाय ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून, इसको हम मानसून भी कहते हैं, ठीक है।
द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी, जो विंड्स होती हैं वो अरेबियन सी से फ्लो होती हैं, एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड, और बे ऑफ बंगाल की तरफ से लैंड की, बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ के लिए ब्लो होती हैं, ठीक है। दे कैरी मॉइस्चर, और उनमें क्या होता है कि मॉइस्चर होता है विद देम, जो ये हवाएं चलती हैं इनमें मॉइस्चर होता है। व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन वेरियर्स रेनफॉल ऑकवर्स, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब हवाओं में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो वो माउंटेन से टकराती हैं, और माउंटेन से टकराने के बाद क्या होता है कि रेनफॉल होती है उनसे, ठीक है, वर्षा होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटमन। ऑटमन सीजन होती है, इसमें क्या होता है कि जो वेदर होता है वो किस टाइप का होता है। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल, जो विंड्स होती हैं वो मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ के लिए बैक होती हैं, ठीक है। दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून, और इस सीजन को हम क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, ठीक है। द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सदर्न पार्ट्स है वो पार्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन, और इस सीजन में क्या होता है कि जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है यहाँ पर रेनफॉल होता है, ठीक है, इस सीजन में। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन, जो क्लाइमेट होता है वो आपके एवरेज वेदर कंडीशन में होता है, ठीक है, विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप, जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ब्रॉडली डिस्क्राइब किया जाता है मानसून के टाइप पर, ठीक है। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, ठीक है, जो मानसून है वो आपका अरेबिक वर्ड से लिया गया है, जो अरेबिक वर्ड है आपका मौसम उससे लिया गया है, विच मीन्स सीजन, जिसका मीन्स क्या होता है कि सीजन, जिसको हम क्या कहते हैं, सीजन्स कहते हैं। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, इंडिया की लोकेशन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में होने की वजह से क्या है कि मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड्स, यहाँ पर जो मोस्टली रेन फॉल होता है वो आपका मानसून विंड से ही होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स, और जो इंडिया की एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड करती है, आपकी रेंज पर डिपेंड करती है, यानी कि वर्षा पर डिपेंड करती है। यानी कि क्या होता है कि जो रेनफॉल होता है वो अगर सही समय पर होती है, ठीक है, और सही होती है तो यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में हो जाती है, और अगर रेनफॉल कम मात्रा में होती है या बिल्कुल नहीं होती है या बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है तो क्या होता है कि उसका एग्रीकल्चर पर बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ वांटी क्रॉप, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है कि जब मानसून बहुत अच्छा होता है तो यहाँ पर जो क्रॉप्स होती है वो अच्छी हो जाती है, और अगर मानसून ठीक समय पर नहीं आता है हैं और जो रेनफॉल होती है वो सही नहीं होती है, कम होती है, तो ऐसी कंडीशन क्या होती है कि वो यहाँ के क्रॉप्स पर बहुत अधिक इफेक्ट डालती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। देखिए यहाँ का जो क्लाइमेट है, द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज अफेक्टेड, ठीक है। क्लाइमेट, एक स्थान क्लाइमेट से जो अफेक्टेड होता है, इट्स लोकेशन, वो इसकी लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र से उसकी दूरी से बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है, एंड रिलीफ, देयरफॉर द एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है।
और रीजनल डिफरेंसेस की वजह से ही इंडिया में जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी एक्सपीरियंस किया जाता है, इसमें काफ़ी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। जो जैसलमेर है एंड बीकानेर है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो रीजन है इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के डेजर्ट में पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। ठीक है, बहुत गर्म होते हैं। वाइल्ड डेजर्ट होता है उसमें सैंडी प्लेसेस होते हैं वो, ठीक है, डेजर्ट्स होते हैं वो सैंडी प्लेसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सैंड पाया जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि रेनफॉल होता है वो बहुत कम होता है और हॉट बहुत अधिक होती है, गर्मी बहुत अधिक होती है। वाइल्ड द्रास एंड कारगिल इन जम्मू, ठीक है, द्रास और जम्मू में कारगिल एंड कश्मीर एंड फ्रीजिंग कोल्ड। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है वो बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर कोल्ड बहुत अधिक होती है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट। जैसे मॉडरेट क्लाइमेट क्या होता है कि वहाँ ना बहुत अधिक हॉट होती है ना बहुत अधिक कोल्ड होती है। ठीक है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है। ऐसे जो रीजन है वो आपके कौन से हैं, मुंबई एंड कोलकाता। यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। क्लियर, बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। ठीक है, क्या होता है कि ये जो प्लेसेस हैं ये कोस्ट होते हुए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं। जैसे कि मासिनराम इन मेघालय, मेघालय में मासिनराम जो प्लेस है रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। वहाँ पर वर्ल्ड्स की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है, यानी कि बहुत अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में, मेघालय के। वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। ठीक है, जबकि जैसलमेर राजस्थान में ये बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। जो यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन है वो किस टाइप की होती है। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट्स पाए जाते हैं। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस। ठीक है, कि जो ग्रीन ग्रासेस फील्ड होते हैं वो बहुत नाइस होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लगते हैं टू प्ले, खेलने के लिए। ठीक है, एंड देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बसेस। इसमें यहाँ पर कुछ स्मॉल प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको बुशेस कहते हैं, यानी कि छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं उनको। एंड श्रब्स लाइक कैक्टस, श्रब्स होती हैं जिनमें आपके कैक्टस पाए जाते हैं। ठीक है, एंड कैक्टस प्लांट पाए जाते हैं। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, बिसाइड्स देयर आर मैनी टॉल ट्रीज। जबकि कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत टॉल ट्रीज पाए जाते हैं, लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं। सम विद मैनी ब्रांचेज, जिनमें बहुत अधिक ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, एंड लीव्स लाइक नीम, लीव्स पाई जाती हैं उनमें बहुत अधिक, जैसे कि नीम है। मैंगो और सम विच स्टैंड विद फ्यू लीव्स सच एज पाम। ठीक, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कम लीव्स पाई जाती हैं, जैसे कि पाम है। द ग्रासेस श्रब्स आर ट्रीज, ग्रासेस पाई जाती हैं, श्रब्स पाई जाती हैं, ट्रीज पाए जाते हैं विच ग्रो ऑन देयर ऑन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। देखिए, जो ग्रासेस होती हैं, श्रब्स होती हैं, ट्रीज होते हैं, ये विदाउट ह्यूमन बींग के इंटरफेरेशन की
वजह से अगर ग्रो होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। यानी कि इनमें ह्यूमन बीइंग अगर इनको ग्रो नहीं करता है, ये अपने आप ही स्वयं ही नेचुरली अगर ग्रो होते हैं तो इनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ठीक है। डू यू वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर। आपको ये जानकर आश्चर्य होता है कि ये एक दूसरे से किस टाइप से डिफर हैं, इनमें जो डिफरेंस पाया जाता है वो कैसे पाया जाता है। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस among which the amount of rainfall is very important। ठीक है। और जो डिफरेंट टाइप्स के ये वेजिटेशंस पाई जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं। भाई डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है वो डिफरेंट टाइप्स की पाई जाती है। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की पाई जाती है। among which the amount of rainfall is very important। और इनके लिए रेनफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यानी कि वेजिटेशन ग्रो होने के लिए रेनफॉल बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। ड्यू टू वेरीड क्लाइमेट कंडीशन, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी होने की वजह से क्या होता है कि इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कि इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है। ठीक है। वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। और जो इंडिया में वेजिटेशन पाई जाती हैं उनको हम 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि उनके जो टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आपका, फर्स्टली आपका होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस और माउंटेन वेजिटेशन एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है। तो ये इस 5 टाइप्स के ये वेजिटेशंस इंडिया में पाई जाती हैं। इनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं कि तो इसमें फर्स्टली आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरियाज विच रिसीव हैवली रेनफॉल। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पर बहुत अधिक हैवी रेनफॉल होता है, यानी कि बहुत अधिक वर्षा होती है। दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड। और दे आर सो डेंस, इसीलिए वो बहुत डेंस होते हैं यानी कि बहुत घने होते हैं। ठीक है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं बहुत घने होते हैं और इतने घने होते हैं कि जो सनलाइट होती है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है। वहाँ ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है। मैनी स्पेसीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। और बहुत टाइप्स के ट्रीज होते हैं जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। विच शेड देयर लीव्स, जो कि अपनी लीव्स के लिए, अपनी पत्तियों के लिए डिफरेंट टाइम्स में गिरा देते हैं। ठीक है। ऑफ द ईयर, पूरे वर्ष में। ठीक है। वो अपनी पत्तियों के लिए गिरा देते हैं ईयर में। ठीक है। देयरफॉर दे ऑलवेज appear green and are called evergreen forest, as you may notice in figure 8.1. important trees found in these forests are mahogany। और इनमें कौन कौन से टाइप्स के ट्रीज पाए जाते हैं, इनमें आपके मोहगनी, इवोनी एंड रोजवुड, इस टाइप के फॉरेस्ट इनमें पाए जाते हैं, ट्रीज पाए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, parts of northeastern state and a narrow strip of the western slope of the western ghats are home of these forests। ठीक है। ये फॉरेस्ट इन एरियाज में पाए जाते हैं। कहाँ पर, अंडमान निकोबार आइलैंड, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है।
नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ये किस टाइप के होते हैं? इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर in a large part of our country we have this type of forest। देखिए हमारी कंट्री में क्या है कि इस टाइप के जो वेजिटेशन है, ठीक है, वो बहुत लार्ज पार्ट में पाई जाती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, और इन फॉरेस्ट के लिए हम मानसून फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। किसके लिए? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के लिए हम मानसून फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक। दे आर लेस डेंस, ये थोड़े कम घने होते हैं, यानी कि ज़्यादा घने नहीं होते हैं, ठीक है। इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। दे शेड देयर लीव्स एट अ पार्टिकुलर टाइम इन ऑफ द ईयर, और ये अपनी पत्तियों को एक पार्टिकुलर टाइम में, ईयर के एक पार्टिकुलर टाइम में ये गिराते हैं, यानी कि इनकी जो पत्तियां हैं वो वर्ष में एक पार्टिकुलर टाइम में ही गिरती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे वर्ष भर ये अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर सॉल, और इनमें कौन कौन से टाइप्स के ट्रीज पाए जाते हैं? जैसे सॉल है, टीक है, पीपल है, नीम एंड शीशम, इस टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में। दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, ये आपके मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में ये पाए जाते हैं, ठीक है, इन स्टेट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है थॉर्नी बुशेस, ठीक है। थॉर्नी बुशेस किस टाइप के वेजिटेशन होती है? दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री, ये कंट्री के ड्राई एरियाज में पाई जाती है इस टाइप की वेजिटेशन, ठीक है। द लीव्स आर इन द फॉर्म स्पाइंस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, और यहाँ पर जो इन वेजिटेशंस की जो लीव्स होती हैं वो वाटर की वजह से बहुत स्पाइंस होती हैं, ठीक है, रिड्यूस होती हैं या तो होती नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर आर इम्पॉर्टेंट एंड आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात। इन एरियाज में इस टाइप के ये थॉर्नी बुशेस पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा माउंटेन वेजिटेशन। देखिए माउंटेन वेजिटेशंस किस टाइप की होती हैं? अ वाइड रेंज ऑफ स्पेसीज इज फाउंड इन द माउंटेन्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन हाइट। देखिए इस टाइप की जो आपकी वेजिटेशंस होती हैं वो माउंटेन्स में पाई जाती हैं, ठीक है, और बहुत हाइट पर होती हैं। विद इंक्रीज इन हाइट, इनकी जो जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है, द टेम्परेचर फॉल्स, जो टेम्परेचर है वो डाउन होता चला जाता है। जैसे जैसे इनकी हाइट इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है। एट अ हाइट बिटवीन 1500, और ये लगभग 1500 हाइट पर 1500 मीटर्स इनकी हाइट होती है, एंड 2500 मीटर्स। मोस्ट ऑफ ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप, और ये कॉनिकल शेप में होते हैं, ठीक है। दीज ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफेरस ट्रीज, और इसीलिए कॉनिकल शेप में होने की वजह से इनको कॉनिफेरस ट्रीज भी कहा जाता है, ठीक है। इनमें आपके चीड़, पाइन एंड देवदार आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में आपके चीड़, पाइन, देवदार इस टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट। देखिए मैनग्रोव फॉरेस्ट किस टाइप्स के होते हैं, इनमें कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सैलाइन वाटर। देखिए जो सैलाइन वाटर होता है उनमें ये फॉरेस्ट सर्वाइव करते हैं। दे आर फाउंड मेनली सुंदरबंस, और ये आपके
मेनली कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबंस में, इन वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन है वहाँ पर इस टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड इन द अंडमान निकोबार आइलैंड वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। सुंदरी इज अ वेल नोन स्पीशीज ऑफ ट्रीज इन मैनग्रोव फॉरेस्ट। और जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं उनमें सुंदरी नाम की जो एक प्रजाति है, ट्रीज की स्पीशीज है, वो बहुत वेल नोन है। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छी टाइप की वो मानी जाती है। ठीक है। आफ्टर विच सुंदरबंस हैव बीन नेम्ड, जिसके नाम पर ही इस फॉरेस्ट का नाम क्या रखा गया है? सुंदरबन रखा गया है। ठीक है। सुंदरी नाम के जो पेड़ पाए जाते हैं, जो वैरायटी पाई जाती है, उसी के नाम पर इसका नाम सुंदरबन रखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। देखिए फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्यों नेसेसरी हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट में। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे लिए बहुत अधिक यूजफुल होते हैं। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, वे हमारे लिए वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, जैसे कि प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। दैट वी ब्रीथ, जो कि हम ब्रीथ करते हैं। एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या करते हैं कि जो हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है उसको वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। जो ट्रीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऑब्जर्व करते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। द रूट्स ऑफ प्लांट्स वाइंड द सॉइल। देखिए जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, ठीक है, वो सॉइल को वाइंड किए हुए होते हैं, यानी कि पकड़े हुए होती हैं, काफ़ी कसकर बंधी हुई होती हैं, बांधे होती हैं सॉइल के लिए। दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल इरोजन बहुत कम होता है, यानी कि मिट्टी का जो कटाव है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इन पेड़ों की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को काफ़ी अच्छे से जकड़े रहती हैं, उसको बहने नहीं देती हैं। ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर। नेक्स्ट जो ये हमारे लिए नेसेसरी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे हमें बहुत फर्नीचर के लिए टिम्बर प्राप्त होती है, यानी कि लकड़ी प्राप्त होती है, बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती है, फ्यूल वुड। ठीक है। और फ्यूल वुड प्राप्त होती है, यानी कि जलाने के लिए ईंधन के रूप में भी लकड़ी प्राप्त होती है, फूडर प्राप्त होता है। ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। ठीक है। हर्ब्स जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, लैक, हनी, गम्स, ये सब हमें फॉरेस्ट से ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। ठीक। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, फॉरेस्ट हैं वो नेचुरल वाइल्ड लाइफ के लिए एक हैबिटेट का भी वर्क करते हैं, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको रहने के लिए एक ये स्थान प्रदान करते हैं, यानी कि फॉरेस्ट होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, उनके लिए ये आवास या घर प्रदान करते हैं एक तरह से। ठीक है। जो जंगली जानवर होते हैं उनका घर कहाँ होता है? फॉरेस्ट में होता है, फॉरेस्ट में रहते हैं वो। ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय की जा रही है, लार्ज अमाउंट में डिस्ट्रॉय की जा रही है, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो बहुत अधिक कट होते जा रहे हैं, उनकी कटिंग की जा रही है, उनको काटा जा रहा है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें अधिक से अधिक प्लांट लगाने चाहिए। ठीक है। पेड़ लगाने चाहिए। एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग
वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। और हर एक पीपल के लिए हमें ये अवेयर करना चाहिए कि जो ट्रीज़ का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना है, बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये हर एक इंसान के लिए बताना चाहिए, ठीक है, और उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव। इसके लिए हम स्पेशल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि वन महोत्सव है। टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। और इसमें बहुत सारे लोगों को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं और उन्हें हम बता सकते हैं कि हमें हमारी जो अर्थ है, हमें अपनी अर्थ को ग्रीन रखना है। और ग्रीन रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे, और पेड़ लगाने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा कि उनकी हमें केयर भी करनी पड़ेगी, उनको प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बस इतना ही। ये चैप्टर हमारा यहीं लास्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।